नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है वो इस कॉलर की है। ये स्टैंड कॉलर है और जैसे शेरवानी वगैरह पे बनाते हो ना, कुर्ता पे, जेंट्स कुर्ता और लेडीज़ कुर्ता दोनों पे बन जाएगी। इसमें प्लेकेट भी सिखाऊंगी और कॉलर भी। तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड की कुर्ती है। बैक जो है वो 1 इंच हमने फ्रंट से ज़्यादा लिया है ऊपर की साइड। यहाँ पर जो शोल्डर है वो भी हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है, जैसे हम सिंपल कुर्ती के लिए, कॉलर वाली कुर्ती के लिए करते हैं। और यहाँ पे 3.25 इंच पे मैंने चौड़ाई ली है और बैक पार्ट की जो गले की कटिंग होती है 1 इंच डाउन वो कर दिया है। बैक पार्ट को निकाल देंगे, फ्रंट पार्ट हमारे पास है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए भी 3.25 इंच और नीचे की साइड 4 इंच। ठीक है, 3.25 इंच और पूरा 4 इंच हमने एक बॉक्स तैयार किया है। जो छोटा साइज होगा उस पे आपने 3 इंच और 3.5 इंच डाउन लेना है। ठीक है, और जो इससे बड़ा होगा ये मीडियम साइज है। इससे बड़ा जो होगा तो उसके लिए आप आधा इंच दोनों साइड पे बढ़ा सकते हो। आधा इंच नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा, आधे इंच से कम। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्लिट रखना है 7 इंच का। ठीक है, तो जितना आपने चौड़ाई रखनी है प्लेकेट की उतना निशान, उससे आधा निशान हमने यहाँ पर लगाना है। जैसे मैंने जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 1 इंच। 1 इंच का प्लेकेट होगा चौड़ाई में, तो हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया है, बिल्कुल सीधा जितना लंबा रखना है। और यहाँ पे आधा इंच मैंने ऊपर किया है और ये तिरछा निशान लगाया हुआ है। ठीक है, अब हमने इस लाइन को कट नहीं करना है, यहाँ सेंटर को कट करना है। ठीक है, ये सेंटर कट कर दिया और जहाँ तक ये निशान लगाया हुआ है ना सेंटर वाला, वहीं तक कट करना है। और ये तिरछा जो कट किया है वो भी हमने लाइन तक कट करना है। ठीक, अब इसको ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये हमारी जहाँ पे हमने अभी निशान लगाए हैं वो हमारी उल्टी साइड है और ये वाली साइड जो है वो हमारी सीधी साइड है। ठीक है, अब हमने प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट जो है वो एक साइड का जो है जितना हमारा कट किया हुआ है उससे 1 इंच ज़्यादा रहेगा और दूसरी साइड का 3 से 4 इंच ज़्यादा रहेगा। तो ये हमने प्लेकेट की तैयारी करी है। यहाँ पर 2.5 इंच का मैंने कपड़ा लिया है और 9 इंच मैंने लंबाई ली है। दोनों साइड से हल्का हल्का फोल्ड करके फिर सेंटर में एक मेन फोल्ड कर दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंच है और दूसरा जो है वो हमारा 12 इंच का है। थोड़ा सा कट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से इनको लगाना है हमने। तो यहाँ जो ये प्लेकेट वाली पट्टी है इसको लगाने से पहले मैंने लेस भी लगाई हुई है। तो दोनों साइड से फोल्ड की है प्लेकेट, तो हमने जो कट किया हुआ है उसको इसके अंदर रखना है और प्लेकेट जो है वो स्टिच कर देना है। उससे पहले मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। जहाँ तक हमारी कट है, कट तक हमने लेस को लगाना है। सिलाई का जो निशान लगाया हुआ है ना उसी के ऊपर हमारी लेस जो आएगी। ठीक है, ऐसे बस यहीं तक मैंने लगाई है एक साइड पे। और अब ये छोटी वाली पट्टी जो है वो लगानी है। तो इसको जहाँ पे लेस लगाई है ना, जो कुर्ती का कपड़ा है वो पट्टी के अंदर रखना है, क्योंकि डबल फोल्ड में है, दोनों साइड से फोल्ड है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ का सिल जाएगा अच्छे से। तो यहीं तक जहाँ तक कट था वहीं तक हमने सिला है और यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया है। अब लंबी वाली पट्टी लगानी है, वो भी इसी तरीके से लगेगी, लेकिन इसमें भी पहले मैंने लेस लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर बना लिए नीचे और सेंटर के दूसरी साइड जो हमारी सिलाई मार्जिन है वो लगाना है। बिल्कुल सिलाई मार्जिन के ऊपर हमने लेस लगानी है। ठीक है, सिलाई मार्जिन मतलब जहाँ पे सिलाई आएगी, सिलाई की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, उस लाइन के ऊपर लेस मैंने लगाई है। ये लेस आप पूरी घुमाकर भी लगा सकते हो, मैंने सिर्फ 2 यहाँ तक ख़त्म कर दिया है इसको। ठीक है, अब हमने प्लेकेट लगाना है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे, ऐसे सेंटर में रखना है। ठीक है, तो इसको स्टिच कर देते हैं। अब जहाँ तक कट है वहाँ तक स्टिच करना है और फिर निकालना है अच्छे से। नीचे जो हमारी प्लेकेट पट्टी है उसको सेट करना है। यहाँ पर निकाल दिया हमने। अब जो पहले लगाई थी छोटी वाली उसको इसके नीचे रखना है और ऊपर वाली को ऊपर अच्छे से सेट करना है। ठीक है, ऐसे। अब इसको अच्छे से सेट करते हुए जो नीचे वाला जो कपड़ा है, नीचे वाली जो ब्रैकेट लगाई थी ना छोटी वाली, उसका जो कपड़ा है इसके अंदर हमने अच्छे से सेटिंग करनी है। और नीचे मैंने सीधा चौकोर में फोल्ड किया है
ऐसे लेस के ऊपर हमने स्टिच करना है। लेस को भी ध्यान से लगाना है, बिल्कुल जहाँ पे सिलाई आने वाली है, ठीक है। जैसे 1 इंच की पट्टी है तो बिल्कुल सेंटर बनाना है, सेंटर से आधा इंच एक तरफ, आधा इंच दूसरी तरफ आएगा, तो आधे इंच पे हमने लेस लगाई है, ठीक है। तो इसको जहाँ पे हमारा कट है वहाँ तक सिलना है और इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी जो है वो तैयार है ऐसे। अब इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी ऐसे। अब आगे वाला गला हमारा तैयार है। अब हमने बैक पार्ट लेना है, जो 1 इंच का डाउन हमने किया था। यहाँ पर हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। इस तरीके से दोनों शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने कॉलर की मेज़रमेंट लेनी है। तो इस तरीके से दोनों को पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे फैला कर रख देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। जो हमारी बटन पट्टी है उसके ऊपर भी हमने कॉलर लगानी है। तो पूरी गोलाई हमारी 10 इंच की आई है। तो ये हमने पेस्टिंग ली है जो 20 इंच की है, बिल्कुल सिंगल है। लंबाई जो है वो 4.5, चौड़ाई है 20 इंच। तो हमने डबल फोल्ड कर लिया है इसको। जो मशीन की साइड है वो खुली साइड है, इस साइड जो है वो बंद साइड है। बंद साइड पे एक निशान लगाया 1 इंच की दूरी पर और खुली हुई साइड पे भी 1 इंच लगाया हमने, ठीक है। जो एक तो हमने लंबाई की साइड पे लगाना है चौड़ाई जहाँ पे बंद है, और एक हमने चौड़ाई की साइड पे लगाना है जहाँ ओपन है, ठीक है। इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे, थोड़ा सा राउंड में मिलाना है। 3 इंच तक तो सीधा रहेगा, बंद साइड से 3 इंच पे सीधा रहेगा। उससे नीचे हमने 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाया है। ये हमारा कुर्ती के साथ अटैच होगा। ऊपर वाला निशान जो था वो बाहर की साइड है कॉलर की, और ये वाला यहाँ पर हमने जो कॉलर की मेज़रमेंट है वो लगानी है नीचे वाली साइड पे। यहाँ पर हल्की सी शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ाई रखी है कॉलर की, आप अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हो जितनी आपने रखनी है। जैसे हमने बंद साइड पे 1 इंच का गैप लगाया था ना, और ऊपर खुली साइड पे 1 इंच का, जो जितनी चौड़ी कॉलर आप रखोगे उतना आपने निशान लगाना है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने 1 इंच का रखना था तो मैंने 1 इंच का लगाया था। अब हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करने के बाद ये वाली साइड जहाँ पे अभी फोल्ड कर रही हूँ वो हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगा। तो नीचे की साइड का हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो कट कर दिया है, यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। कपड़ा थोड़ा मैंने चौड़ा लिया है क्योंकि इसी को डबल फोल्ड करके हमने कॉलर जो है वो बनानी है। अब कॉलर पे मैंने लेस लगाई हुई है, तो लेस जो है वो इस तरफ से लगेगी। तो कॉलर का जो हमारा प्रेस करने का थोड़ा सा शेप बनी हुई थी उसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। ये निशान आप मशीन से भी लगा सकते हो। कॉलर की साइड में सिलाई लगाना और वो निशान आपको दूसरी साइड भी दिखेगा, ठीक है। तो उस निशान के ऊपर आपने ये लेस लगानी है। लेस का फेस देख लेना है कहाँ पे लग रहा है, कॉलर की साइड पे है, ठीक है। जब इसको डबल फोल्ड में हम स्टिच करेंगे तो ये बाहर की साइड आ जाएगी। अब हमारी ऐसे रखेंगे इसको, और जो सिलाई मैंने लेस को अटैच करने के लिए लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये सिलाई लगाने के बाद अंदर का कपड़ा जो है उसको कट कर देंगे। ऐसे हल्के हल्के से कट लगाने हैं और इसको सीधा करना है। सीधा जब करेंगे तो लेस जो है वो बाहर की साइड आ जाएगी, और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है सीधा करके, ठीक है। अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। प्रेस करने के बाद जो एक साइड तो हमने फ़ोल्ड कर ली थी सबसे पहले, अब फोल्ड की हुई साइड के आगे हमने जो कपड़ा कट किया है वो मार्जिन रख के किया है। सेंटर कट लगाएंगे डबल फोल्ड करके कॉलर को। ये सेंटर कट मैंने केवल इसलिए लगाया है, जब हम कॉलर लगा रहे हैं तो बैक पार्ट जब आएगा, बैक पार्ट की करीज जब आएगी तो ये सेंटर कट उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। आप बैक पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो कॉलर लगाना। तो उल्टी रखी है मैंने कुर्ती, कुर्ती को उल्टी साइड से हमने स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो कॉलर है उसका जहाँ पे पेस्टिंग नहीं है वहाँ से हमने लगाना स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का जो क्रीज बनी हुई है ये आएगी। तो जो कट लगाया था ना मैंने सेंटर का, वो भी यहीं पे आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मेरी मिस हो गई है। अब हमने पूरी एक साइड से सिलाई लगा के कॉलर को सीधी साइड के लिए टर्न कर दिया है
ऐसे। तो टर्न करके भी हमने पूरी स्टिच लगा लेनी है अच्छे से। एक साइड पे जब कॉलर लगाते हैं ना, जब हम सीधी साइड के लिए टर्न करते हैं तो बहुत ही आराम से ये लग जाती है, अपने आप यही टर्न हो जाती है। उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने सबसे पहले अटैच करने के लिए लगाई थी। यहाँ पर हमारी कॉलर जो है वो कंप्लीट हो गई है ऐसे। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगी और प्लेकेट जो है वो ऐसी दिखेगी। यहाँ पर आप बटन्स भी लगा सकते हो। मेरे पास 2 बटन है जो लगा के दिखा देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।